तेजी से एक न्यूज आजकल चलता जा रहा है और कहा जा रहा है कि मशहूर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जो कि अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज लोग टेस्ला कंपनी में कमज़ोर दिल वाले लोग काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं चंदन गुप्ता और आप आ गए हैं चंदन गुप्ता के चैनल पर। तो बिना देर करते हुए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और कमेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी पता चला है कि एक बहुत अच्छा स्टाफ जो कि टेस्ला कंपनी की रह चुकी है और उस कंपनी को छोड़कर वो वहाँ से इस्तीफा देकर पुनः लौट आई है। अब क्या कारण है? देखिए, अगर हम बताएं कि टेस्ला अगर कंपनी साथ साथ उसके कारों के बारे में बात करें तो ये अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला की एक बार सुर्खियों में हमेशा लाया जाता है। लेकिन बात यह आता है कि कंपनी के भारतीय मूल की सीईओ और श्रीला वेंकटरमन ने इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि वेंकटरमन लगभग पिछले 11 साल से कंपनी में जुड़ी हुई थी और वर्तमान में वो कंपनी की वित्त और बिजनेस ऑपरेशन और अध्यक्ष के पद पर संभाल रही थी इस बिजनेस को। लेकिन इसके अलावा वो टेस्ला में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत के तौर पे कह सकते हैं कि एक महिला थी और ये 2 महिला में से एक महिला थी जो कि वेंकटरमन ने इस्तीफा दे दी। और कहा जा रहा है कि बाद में टेस्ला में एकमात्र महिला उपाध्यक्ष लॉरी सेल्बी रह गई है और कहा जा रहा है कि लॉरी सेल्बी टेस्ला की दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी में काम करने वाली है। वही बात करें कि बिजनेस में चढ़ाव और उतार तो आता रहता है, लेकिन बिजनेस को एक खेल की तरह खेलना अगर किसी से सीखा जाए तो वो है एलन मस्क। किसी भी बिजनेस को सही तरीके से तेजी से गति कर सकते हैं तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के सबसे बेहतर बिजनेसमैन में से एक है। बताया जाता है कि अपने बर्थडे के दिन भी लोग जहाँ पर 12 घंटे और 24 घंटा काम करने के बाद थक जाते हैं, वहीं उस दिन वो शपथ लिए थे और कहे थे कि हम बर्थडे के दिन 48 घंटों तक लगातार काम करेंगे। और ऐसा अगर एलन मस्क की तरह अगर ऐसा मालिक हो, ऐसा सीईओ हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी की रफ्तार कितनी हो सकती है। वही बात है, क्योंकि हर आदमी को हर चीज़ों में मज़ा तो जरूर आता है, लेकिन किसी किसी को बिजनेस से खेलने में मज़ा आता है और उसे करोड़ों से अरबों बनाने में मज़ा आता है, और जिसका नाम है एलन मस्क। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कंपनी वार्षिक राजस्व और $100 बिलियन से पार करने वाली बिजनेस है। और कहा जा रहा है कि कंपनी में इस्तीफा देने के बाद लिंक्डइन पर शेयर किए गए और अपने विदाई नोट में वेंकटरमन ने उन दिनों को याद किया 2013 में जब उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की थी और उस वक्त कंपनी का राजस्व $1 बिलियन से कम था और मार्केटिंग कैंप लगभग $4 बिलियन ही था। लेकिन आज उन्होंने लिखा है कि उस समय टेस्ला 3000 से भी कम गाड़ियों को डिलीवरी किया था। आज जब कंपनी छोड़ रही हूँ तो कंपनी की वार्षिक राजस्व $100 बिलियन से पार कर चुका है। और यहाँ तक ये भी लिखते हैं कि जबकि कंपनी का मार्केट कैंप एक वक्त $1 ट्रिलियन तक पहुँचा था, तब भारत की महिला समझ सकते हैं कि एक बिजनेस को 1 बिलियन से स्टार्ट करने वाले बिजनेस को 100 बिलियन को पार कराने वाले बिजनेस को आखिर क्यों छोड़ी। आखिर इसका क्या मुद्दा रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। तो चलिए इसके इस्तीफा के बारे में बात करें हम तो बता दें कि वेंकटरमन ने अपने विदाई और नोट में पुराने सहयोगी के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा जा रहा है कि साथ ही साथ उन्होंने चीन सहित वैश्विक स्तर पर टेस्ला को फैलाने के लिए उन्होंने लोगों ने काफ़ी योगदान भी दिया था। कहा जा रहा है कि वेंकटरमन ने इस्तीफा ऐसे समय में दिया जब इसे महीनों की शुरुआत में CFO चार्ल्स किर्शोन ने इस्तीफा दिया था। चार्ल्स किर्शोन की जगह वैभव नतेजा ने ली। हालांकि वेंकटरमन ने इस्तीफे की वजह परिवार के साथ समय बिताने और पुराने दोस्तों के साथ फिर जुड़ने की बात खुद की भलाई के लिए इस कंपनी को छोड़ने का बताया। इनका कहना है कि ये सिर्फ अपने भलाई के लिए और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए और अपने पुराने दिनों को याद करके अपने पुराने दिनों में जीने के लिए, अपने काम के लिए ये उस टेस्ला की सबसे बड़ी कंपनी को छोड़कर विदाई लेकर वहाँ से आए। लेकिन टेस्ला कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, ऐसा वेंकटरमन का कहना है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? लिंक्डइन पर एक कमेंट का जवाब देते हुए वेंकटरमन ने कहा कि वे टेस्ला में काम करने का निश्चित रूप से कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। वेंकटरमन यह टिप्पणी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के तहत कंपनी के तात्पूर्ण माहौल को दर्शाता है और कहा जाता है कि टेस्ला कंपनी के सीईओ अपने टाइम के पक्के
और जहां पर लोग 8 घंटे और 10 घंटे काम करते हैं, वहीं टेस्ला में लगभग 10 से 12 घंटे तक स्टाफ को काम करने के लिए कहा जाता है। लगभग 7 दिन वहां पर ये कंपनी खुली रहती है और आपको 1 मिनट की भी टाइम की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस कंपनी में यही सीखने को मिलता है। और इसीलिए अगर जो टाइम के पंक्चुअल नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, अपने काम के लिए लगन और मेहनत के लिए नहीं है, उनके लिए ये कंपनी नहीं है। और इसीलिए इनके चेयरमैन का कहना है कि ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, और ये सिर्फ उसी के लिए है जो कि अपने ऊपर एक अच्छा काम करने के साथ साथ समय के पंक्चुअल हो और अपने काम के प्रति प्रेम और लगाव। और यही कारण था। तो ये सबसे बड़ी बात जो कि टेस्ला कंपनी की खुलासा हुआ, जो कि एलन मस्क की कंपनी के बारे में बात हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क छोटा मोटा चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ ये टेस्ला कंपनी नहीं है, बल्कि टेस्ला से जुड़े हुए और भी कंपनियां हैं जो कि स्पेस में काम कर रही हैं। और ये कह सकते हैं कि इसका बॉस सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क ऐसे ही नहीं मंगल पर जाने के लिए बात कर देता है, ऐसे ही नहीं आने वाले दिनों में कहता है कि दूसरे ग्रह पर आसानी से हम जा सकते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसके पास एक जज्बा है कुछ कर देने का, जुनून है कुछ करने का, साथ ही साथ अपने काम से बहुत ज़्यादा लगाव और मोहब्बत है। और इसलिए अपने वर्कर को भी यही बात बताता है और यही बात दर्शाता है। और इसलिए इसके कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स कोई छोटा मोटा आदमी तो बिल्कुल नहीं एंट्री कर सकता है, और कमज़ोर दिन वाले आदमी के लिए बिल्कुल नहीं। तो चलिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन हम तो देते रहेंगे, लेकिन क्या ऐसे इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को शेयर करें, ताकि ये टेस्ला की इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच सके। मैं हूं चंद्र गुप्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।